अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आज हम क्या करेंगे कि मुख्तलिफ लोगों के दरमियान जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे और देखेंगे कि कौन कंपेटेबल है और कौन नहीं है। अच्छा जी, जब कंपेटेबिलिटी की बात आती है तो हमारे पास एंटीजन और एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन एंटीजन और एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट जो है मैं आप लोग को ज़रा बाद में बता देता हूँ और पहले जो है हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखे हमारे पास है एक बंदा जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, वो है ए। अच्छा जी, अब जो ब्लड ग्रुप ए वाला बंदा है तो इसका जेनेटिक या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, मैंने आप लोग को पहली लेक्चर में बता दिया था। अच्छा जी, इन एलील्स की वजह से जो है आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या आ गया है, हमारे पास एंटीजन ए आ चुका है। ये देखो इस सब्सटेंस और इसके ऊपर ये एक सीक्वेंस और ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो गई, ये हमारे पास हो गया एंटीजन। तो हमारे पास इन एलील्स की वजह से आरबीसी के मेम्ब्रेन पर हमारे पास ए एंटीजन जो है वो अपीयर हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ आप लोगों ने समझनी है। जो एंटीजन ए वाला बंदा है, एंटीजन ए ग्रुप वाला जो बंदा है, इसके ब्लड में जो है कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है। एंटीबॉडीज़ आप लोग ये देखें जी, इस तरह मैंने सीजर सा वो किया हुआ है ना, ये क्या कर देते हैं, ये काट देते हैं। क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अच्छा जी, तो ये जो काटने वाली चीज़ है, ये देखें ये क्या है, ये एंटीजन बी है, एंटीबॉडीज़ बी है। ये जो एंटीबॉडीज़ बी है तो ये किसके ब्लड ग्रुप में है, ये एंटीजन ए वाले के ग्रुप में है। अच्छा जी, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि एक बंदा है और उसका एंटीजन जो है वो ए है, मतलब वो बंदा ग्रुप ए वाला है, उसका जो ब्लड है वो कौन सा है, वो ए वाला है, तो उसके ब्लड में, उसके ब्लड प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगे, तो आप लोगों ने क्या बताना है, कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगे, एंटीबॉडीज़ बी होंगे। कौन से होंगे, एंटीबॉडीज़ बी होंगे। जो ए वाला, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स वर्थ रिपीटिंग, प्लीज़ रिमेंबर इट, कि जो बंदा जिसके उसका एंटीजन ए हो, ब्लड ग्रुप ए हो, तो इसके ब्लड प्लाज्मा में हमारे पास एंटीबॉडीज़ बी होंगी। अच्छा जी, अगर खुदा न ख्वास्ता इसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ बी ए होती, कौन सी होती, एंटीबॉडीज़ ए होती, तो क्या हो जाता, ये कैंचियाँ आकर इस तरह काट देते एंटीजन ए को और ये बंदा जो है ये क्या हो जाता, हीमोलाइसिस हो जाता और बंदा जो है मर जाता, एग्लूटिनेशन हो जाता। अगर ये एंटीबॉडीज़ इसके ब्लड में जो है ए वाली होती, तो ए वाली होती तो क्या आ जाती, क्या करती, ए को ख़त्म कर देती और बंदा जो है मर जाता। लेकिन कुदरत ने क्या किया है कि अगर यहाँ पर आरबीसी की मेम्ब्रेन पर एंटीजन ए बनाया है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में जो है, ब्लड प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडीज़ बी बनाई है, तो इसीलिए एंटीबॉडीज़ बी जो है वो ए को कुछ नहीं कहती। लेकिन ये क्या, एंटी बी है। एंटी बी मतलब अगर हम क्या कर देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं और इस बंदे को हमने ब्लड बी ट्रांसफ्यूज़ किया। अच्छा जी, अब हम इस ब्लड ग्रुप ए वाले बंदे को क्या करते हैं, हम ब्लड ग्रुप बी ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा जी, मैंने इसके ज़रिए जो है क्या कर दिया, यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी डाल दिया। अच्छा जी, अब इसके ऊपर कौन से एंटीजन होंगे, बी होंगे। ये देखो मैं बी ड्रा कर रहा हूँ, चलो ये बी हो गए। ये डायग्राम बहुत छोटी सी है लेकिन आप जो है मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, ये कौन सी वाली है, ब्लड ग्रुप बी वाली। अच्छा जी, तो बी वाले ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या होता है, बी एंटीजन होता है। कौन सा एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है। अच्छा जी, जब ये बी एंटीजन आ जाता है, यहाँ पर बी एंटीजन यहाँ पर आ गया बाहर से, अब यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बॉडी पर किसी गैर जो है दूसरे कंट्री ने अटैक किया है। मतलब यह है कि कोई फॉरेन बॉडी आई है। ये क्या है, इसका जो अपना था, अपना तो ये पहचान रहा है, अपना क्या था, अपना जो था वो ए था। अब यहाँ पर क्या गया है, फॉरेन बॉडी आई है। जब फॉरेन बॉडी आती है हमारी जिस्म में तो क्या, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास कौन सी पुलिस घूम रही है, एंटीबॉडीज़ बी। एंटीबॉडीज़ बी जो है इसके प्लाज्मा में घूम रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। और जब एंटीबॉडीज़ बी को पता चल जाता है कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी वाला या बी एंटीजन आया है, तो क्या कर देते हैं ये सीजर, ये इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं और यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, एग्लूटिनेशन। क्या हो जाता है, एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग, ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी। यहाँ पर हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड जो है उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा और इससे जो है बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो हमारे पास कैसे होती है, क्यों होती है, तो वो सारे का सारा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी,
अच्छा जी, आप लोग देखें एंटीजन जो है मैंने क्या बता दिया कि सब्सटेंस दैट काज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, या इसको एंटीबॉडीज को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। ये देखिए ये आप लोग के पास एंटीबॉडीज भी थी, जब एंटीजन आ गया सब्सटेंस दैट काज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये देखें हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, जब एंटीजन आ गया तो हमारे पास, लेकिन ये कब एक्टिव होता है, ये एंटीबॉडीज वैसे तो घूम रही है अपने वाले को, एंटीजन ए को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जब ये आ जाता है तो ये एक्टिव हो जाती है और भी ज़्यादा प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा हो जाती है और ये क्या करना, किलिंग स्टार्ट कर देता है। तो एंटीजन हमारे पास क्या है, एंटीजन जो है ये देखें एंटीजन वो क्या कर रहा है, वो सब इसको एक्टिव कर रहा है। बी एंटीजन जो था यहाँ पर आकर, बी क्या था, बी जो था वो एक फॉरेन था, बाहर से आया था, वो क्या कर रहा था, एंटीबॉडीज बी को एक्टिव कर रहा था। तो हम कह सकते हैं कि क्या क्या है एंटीजन, एंटीजन इज सब्सटेंस दैट काज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अच्छा जी, ये क्या होता है, ये फॉरेन होता है बॉडी के लिए, एक्सटर्नल होता है, नॉन सेल्फ होता है। अच्छा जी, और एंटीबॉडीज़ क्या है, ये है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ आप लोगों ने इस तरह वाई शेप के पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, और इसको हम एग्लूटिनिन भी कहते हैं और एंटीजन को हम एग्लूटिनोजिन भी कहते हैं। अच्छा जी, जो एग्लूटिनिन है एंटीबॉडीज़ है, इसका शेप मेनली तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने इस तरह कैंची की शक्ल में ड्रा किया हुआ है, वैसे ये वाई शेप का होता है और ये एंटीजन को किल करता है जो बाहर से आता है। अच्छा जी, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अच्छा जी, अब मैं आप लोग को और भी एग्जाम्पल दूंगा तो ये चीज़ जो है आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ये देखिए ये ग्रुप बी बंदा है, जो जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। अब ये देखिए एच सब्सटेंस और ये इसके ऊपर जो है बी, ये क्या है, एंटीजन बी। ये कौन सा एंटीजन है, एंटीजन बी। अच्छा जी, आरबीसी के ऊपर ये बना है एंटीजन बी और इसके ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटीबॉडीज़ ए होंगी, क्योंकि ये तो इसका सेल्फ है। अगर ये यहाँ पर एंटीबॉडीज़ बी होती तो वो क्या कर देती, इसको किल कर देती, लेकिन कुदरत ने क्या किया है कि जिसके एंटीजन बी होता है ना, तो उसके ब्लड प्लाज्मा में हमारे पास एंटीबॉडीज़ ए होती है, वो ए के खिलाफ काम करेगी। अब आप लोग देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया और वो ब्लड जो था वो कौन सा था, वो ए वाला था, इसके ऊपर जो था ए एंटीजन था। अब ए एंटीजन है और इस ब्लड ग्रुप बी वाले के बंदे के ब्लड ग्रुप बी वाले के बंदे के प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडीज़ ए है। तो अब ये एंटीबॉडीज़ जो क्या करेंगी, एंटीजन ए को किल करेगी, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ ए है। अच्छा जी, अब तीसरा एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमारे पास ए बी दोनों है, ब्लड ग्रुप ए बी। अच्छा जी, ए बी वाले ब्लड ग्रुप में हमारे पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती। सपोज करें अगर यहाँ पर मेरे पास एंटीबॉडीज़ ए होती तो वो इस एंटीजन को किल कर देती, जो कुदरत नहीं चाहता। अच्छा जी, अगर इस एंटीजन बी वाले के ब्लड में हमारे पास क्या हो जाती, एंटीबॉडीज़ बी होती तो वो भी इसको किल कर देती। तो इसीलिए हमारे पास कोई भी जो है एंटीबॉडीज़ यहाँ पर नहीं बनाई गई, कुदरत ने यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई। अच्छा जी, अब हम इसको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अच्छा जी, अब ए वाले को मैंने जो है ए ब्लड ग्रुप इंजेक्ट किया, जहाँ पर यहाँ पर ए वाला एंटीजन है, ब्लड ग्रुप ए से मैंने इसको इंजेक्ट कर दिया, ट्रांसफ्यूज़ किया ब्लड को, तो यहाँ पर कोई एंटीबॉडीज़ है नहीं है, तो ये बंदा सर्वाइव कर सकता है। अच्छा जी, अब इस ए बी वाले को मैंने बी ट्रांसफ़र कर दिया, बी वाला, तो बी सर्वाइव कर सकता है, येस, क्योंकि यहाँ पर कोई एंटीबॉडी है ही नहीं जो इस बी को किल कर दे। तो यहाँ पर हमारे पास ओ जो है वो भी कर सकता है, ओ तो डेफिनेटली कर सकता है, ओ पर तो कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो ज़बरदस्त किस्म का काम क्या हो गया कि ए बी वाले को हम कोई भी जो है ब्लड ग्रुप वो हम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एंटीबॉडीज़ है ही नहीं, यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो इसको हम सारे के सारे ब्लड ग्रुप जो है वो इसको दे सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास फाइनली ब्लड ग्रुप ओ की बारी आती है, ग्रुप ओ जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है। अब ब्लड ग्रुप ओ जो है इस पर कोई एंटीजन नहीं होता, ये एच सब्सटेंस होता है, ये एच सब्सटेंस है, ये कोई एंटीजन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो कुदरत ने क्या किया है कि यहाँ पर एंटीबॉडीज़ ए भी बनाई है और बी भी बनाई है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ ए और बी जो है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एंटीजन नहीं है जो इसको किल कर सके, तो इसीलिए यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप ओ होता है तो यहाँ पर ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हुई है, दोनों किस्म की पुलिस प्रेजेंट है। अब अगर इस बंदे को मैं ए वाला ब्लड ग्रुप दूंगा, सही है, यहाँ पर ए वाला ए एंटीजन, तो ये एंटीबॉडीज़ आकर इसको
किल कर देगी। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इस ओ वाले ब्लड ग्रुप को मैंने कौन सा ट्राई किया, बी ब्लड ग्रुप दे दिया। जब मैंने बी ब्लड ग्रुप से दे दिया तो यहाँ पर एंटीबॉडीज भी आकर इसको किल करेगी। तो दोबारा से यहाँ ना तो ए दे सकता है ना बी दे सकता है, क्योंकि अगर ए देंगे तो एंटीबॉडीज ए इसके ब्लड ग्रुप में ब्लड में प्रेजेंट है तो वो ए को किल करेगी। अगर हम इस बंदे को ब्लड ग्रुप ओ वाले को अगर हम बी देंगे तो एंटीबॉडीज बी जो है वो इसको किल करेगी। तो ना तो हम ए दे सकते हैं ना बी दे सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट है, जबकि इसके आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है। अच्छा जी, यहाँ इस टेबल से जो है मैं आप लोग को जल्दी जल्दी सारे का सारा टॉपिक जितना भी मैंने पढ़ाया वो सारे का सारा मैं यहाँ से रिवाइज करता हूँ। अगर मेरे पास एक बंदा है ब्लड ग्रुप ए वाला, तो इसके आरबीसी पर कौन से एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए होते हैं। इस तरह मैंने आप लोग को ड्रॉ किए थे, एंटीजन ए होते हैं। अच्छा जी, इसके ब्लड प्लाज्मा में, ये तो आरबीसी हो गया ना। अच्छा जी, ब्लड प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज बी होती है। जो कैंचिया मैंने ड्रा की थी तो वो किसके लिए एंटी थी, एंटी बी थी। अगर एंटी ए होती तो अपने आप को किल कर देती। अच्छा जी, जो बंदा है उसका ब्लड ग्रुप बी है तो उस पर कौन सा एंटीजन होता है, हमारे पास ब्लड ग्रुप बी वाले के एंटीजन भी बी ही होता है। कौन सा एंटीजन होगा यहाँ पर, हमारे पास एंटीजन बी होगा। अच्छा जी, लेकिन इस ब्लड ग्रुप बी वाले के ब्लड में कौन सी एंटीबॉडीज घूमेंगी, ए वाली। ए वाली क्यों, क्योंकि अगर हम इस बी वाले बंदे को कहीं से ए ब्लड ग्रुप देंगे तो एंटीबॉडी ए जो है वो इसको किल करेगी। ए बी अब अच्छा, ए बी ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है इसमें कौन सा एंटीजन होगा, बोथ ए एंड बी। इसके आरबीसी पर दोनों किस्म के एंटीजन प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी। दोनों किस्म की एंटीबॉडीज जो है वो एब्सेंट होगी, और इस बंदे को जो है हम दोनों सारे किस्म के ब्लड दे सकते हैं। अच्छा जी, फिर फाइनली ओ आ गया है। ओ का मतलब नल, कोई भी एंटीजन नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एच सब्सटेंस है। अच्छा जी, लेकिन ये देखो ये रिच इन एंटीबॉडीज है, दोनों किस्म की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो इसीलिए ओ को हम ओनली ओ ही दे सकते हैं, ना तो ए दे सकते हैं ना बी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों किस्म की एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। अच्छा जी, याद करने का तरीका भी बहुत इजी है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, दोनों सिमिलर है। लेकिन हमारे पास आप लोग जो है एंटीबॉडीज उसके अपोजिट याद रखें, यहाँ पर एंटी बी होंगी। अच्छा जी, अगर बी है तो जाहिर बात है ब्लड ग्रुप तो हम एंटीजन के बेस पर करते हैं, तो अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी ही होगा। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि एंटीबॉडीज हमेशा मुख्तलिफ होगी, क्योंकि हमारे पास हम मुख्तलिफ क्यों होती है, क्योंकि हम कहीं दूसरे से ट्रांसफ्यूजन हो तो ये उसको किल करेगी, तो ये बात याद रखनी है। अगर ए बी है तो ए बी का मतलब कि यहाँ पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों एंटीबॉडीज नहीं होंगी। अगर ए या बी एंटीबॉडी होती तो वो क्या कर देती, इन एंटीजन्स को ख़त्म कर देती, तो इसलिए यहाँ पर दोनों एंटीबॉडीज़ नहीं है। अच्छा जी, जब ओ की बारी आती है तो यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है, तो इसलिए दोनों एंटीबॉडीज़ है, तो ज़रा अपोजिट्स आए। इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में याद रखना है। थैंक यू।